गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटी फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल। और आज जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है तो वो 27 पॉइंट डाउन में, बैंक निफ्टी का 16 पॉइंट, यानी दोनों माइल्डली थोड़े से नेगेटिव में डाउन हुए। मार्केट ब्रेड की बात करें तो स्टार्टिंग में अच्छा खासा मार्केट ओपन हुआ, यहाँ तक गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, फिर सारे के सारे जो बुलिश थे वो फिर 50-50 के चांस में आ गए और फिर यहाँ पे दोनों आके एक साथ ज्वाइन कर दिया। अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1437 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में 1042 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि बियर और बुल दोनों लगभग बराबर हैं और ये इशारा कर रहा है कि मार्केट साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है। आगे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हाँ भाई ये क्या कह रहा है। आते हैं, पहले हम लोग ऑप्शन चेन की बात कर लें। ऑप्शन चेन में जो अभी आपका करंट कॉल राइटिंग है वो कहीं पे यहाँ पे है, ये देखिए कितना पे है, ये 24,300 पे। ठीक है, 24,300 पे अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए हैं और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो 24,500 पे है, जो कि कल भी हम लोगों ने बात किया था कि 24,500 मेक और ब्रेक लेवल साबित हो सकता है, बट आज वो वहाँ तक गया ही नहीं। चार्ट पे डिस्कस करेंगे। अगर नीचे में बात करें तो इधर कहीं 24,200 पे थोड़े पुट राइटर दिख रहे हैं और 24,000 पे ठीक ठाक पुट राइटर दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये दिख रहा है यहाँ से, जो ऑप्शन चेन डेटा कहता है कि इस एक्सपायरी में मार्केट क्या करेगा, यहाँ से लेके यही इसका रेंज मैक्सिमम दिख रहा है। बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज पर डाटा इज कंसर्न यही रेंज हमें दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ओआई डाटा पहले देख लेते हैं। अच्छा, निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो मैं बताना भूल गया, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.94, जो कि सीधा सीधी बता रहा है कि हाँ मार्केट एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा टिल द एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की बात करें तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 52,000 का है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 52,000 का है। कल भी हम लोगों ने 52,000 का डिस्कस किया था और आज भी चार्ट वहीं पे आके वहीं से फिर थोड़ा सा बाउंस किया है। और जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो आपका 52,200, 52,500, 52,200 और 52,500। जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है वो हो रखा है कहाँ पे, तो 53,000 पे। तो ये अभी दूर की बात है, ये अभी दूर की बात है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो इसमें कंपेयर टू निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस दिख रही है और इसका पुट कॉल रेशियो भी इसका आप देखिएगा तो ये आ रहा है 1.22। वो इशारा करता है कि जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली निफ्टी के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे। ठीक है, स्टॉक्स पे, और उसके बाद हम लोग चार्ट देखेंगे। तो स्टॉक्स पे देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और जो एफआईआई डाटा है और डीआई डाटा पहले उसको देख लेते हैं। और एफआईआई आज फिर से आज दूसरे दिन लगातार बाई, कल 9,900 करोड़ की बाई किया था और आज 1,158.70 करोड़ का बाई किया है। और उसके अगेंस्ट में डीआई ने आज फिर सेल किया, प्रॉफिट बुकिंग उसको भी चाहिए भाई, तो 1,910.86 करोड़ का डीआई ने सेल किया। तो एफआईआई की कंटिन्यू 2 दिन की बाइंग ये ज़रूर इंडिकेट कर रही है, दिखा रहा है कि हाँ भाई मार्केट में थोड़ी सी उनकी वापसी हो रही है और मार्केट को ऊपर जाने के लिए उनका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आगे कुछ स्टॉक्स हैं जैसे प्रोटीन, रिलायंस, आरबीएनएल, बीएल, पीसीओ एंड डिफेंस स्टॉक, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चार्ट देखेंगे, चारों का चार्ट देखेंगे और पीएसयू और डिफेंस स्टॉक इस पे नज़र रखिएगा, अभी भी उसमें बहुत सारे स्कोप्स बाकी हैं। चार्ट देखते हैं। जो सबसे पहला चार्ट होगा वो हमारा निफ्टी का होगा और निफ्टी का जो प्रिसाइजली कल हम लोगों ने बात किया था
आज कुछ वैसा ही, कल हम लोगों ने एक ये किया था कि यहाँ से या तो ऐसे जाएगा और नहीं तो यहाँ से ऐसे आएगा, बट वहाँ तक आया ही नहीं। लेकिन एक चीज़ देखने के लायक है यहाँ पे कि कल का जो हाई है और कल का लो आज भी उसी के बीच में पूरा दिन मार्केट निकाला। लेकिन सबसे जो दिक्कत वाली बात इसमें ये नज़र आ रही है कि इस पॉइंट से यहाँ तक एक गैप फॉर्म हो रखा है, यानी कि 23,950 तक का एक गैप फॉर्म हो रखा है और मार्केट गैप को आज या कल या मतलब सूनर और लेटर फिल करती है। तो कहीं अगर गैप फिल करने आ गया तो फिर 23,950 की तरफ आ जाएगा और तब हो सकता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे आके और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे निकले। तो ये जो गैप फॉर्म हो रखा है ये थोड़ा सा मतलब परेशानी का कारण बन सकता है कल के लिए। अगर यहाँ से ये 24,350 से ऊपर निकलता है तो ये हमारा एक छोटा सा लेवल होगा, और अगर कहीं 24,130 उसके नीचे आता है तो फिर हमको एक ये देखने को मिल सकता है। तो दोनों साइड, और हमसे पूछिएगा तो मैं मार्केट में अभी यहाँ पे अब क्या हो गया, एक रेंज बाउंड रहने की पूरे संभावना है। बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो कल हम लोगों ने बात किया था कि 52,500, आज इनफेक्ट उसके ऊपर ओपन हुआ। टू बी प्रिसाइज ये ओपन हुआ 52,554 पे, बट टिका नहीं, वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और वापस गिर गया, वापस वहाँ से गिर गया। अब जो अगला पड़ाव है, जो नीचे का सपोर्ट है, वो 51,800 है। लेकिन अगर कल ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पे ये 52,330-40 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 52,500 के लिए फिर इसका डोर ओपन हो जा रहा है। अब इसको भागने के लिए HDFC बैंक का चलना बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि HDFC बैंक चलेगा तो बैंक निफ्टी भी वापस ऊपर चल पड़ेगा, बट HDFC में वो मूवमेंट आया नहीं और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ओपनिंग हुआ था, उसके बाद भी निगेटिव में क्लोज हुआ है। तो कल ये ध्यान रखिएगा, ऊपर में 52,500, अगर 52,500 तोड़ता है तो उसके बाद का जो लेवल होगा वो 53,000 का लेवल होगा। और अगर कहीं नीचे तोड़ता है तो इसमें भी वही हाल हो रखा है जो निफ्टी में हो रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक गैप इसमें भी ड्यू हो गया है। तो यहाँ से अब ये कुछ भी तो कहाँ तक जा रहा है भाई, तो यानी 51,400 51,500 के आसपास। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि हाँ मार्केट इसको गैप फिल करने आए और फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाए। तो ये गैप एक परेशानी क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स पे जो पहला ये है वो हमारा रिलायंस है। जो रिलायंस में कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ इस चार्ट के बल पे मैंने ये किया है कि यहाँ से अगर ये तोड़ता है, यानी 1298, इसको राउंड फिगर में 1300 पकड़ लीजिए, और इसका अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 1300 पे एक इस एक्सपायरी के लिए अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रखा है। तो पुट कॉल राइटर इसको नहीं चाहेंगे कि 1300 के ऊपर जाए। लेकिन वहीं नीचे की बात करें तो नीचे में 2 दिन का जो कैंडल बना है वो आपका, इसका लो लगभग यहीं पे है, यानी कि 1283 1280, ये भी 2 दिन से इसी में। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बना है ना, तो नीचे से बाइंग प्रेशर है। अब कल देखने के लायक होगा कि हाँ भाई इसमें क्या, लेकिन यहाँ पे भी ड्यू एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये गैप है, यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम है कि गैप है और मार्केट सूनर और लेटर गैप को फिल करता है। तो इसके लिए हमें दोनों साइड से सावधान रहना। दोनों साइड से सावधान रहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से चलेंगे तो ऐसे जाएगा और यहाँ से चलेंगे तो ये गैप फिल करने नीचे आ सकता है। इसके बाद जो स्टॉक है हमारा RVNL, और RVNL में क्या है कि इसको हर 1 दिन 2 दिन पे फ्रेश ऑर्डर मिल रहा है। परसों भी मिला था जो मैं बताया था, तो बहुत बड़ा गैप खुल के ये वाला आया, गैप ओपन होके। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे
ये एक गैप फिल कर दिया है, यहाँ पे एक गैप इसमें भी है, लगभग पूरा ही हो गया है, थोड़ा सा और, यानी कि थोड़ी सी और संभावना है कि हाँ इसमें कुछ और ये हो, लेकिन इसको बार बार हर एक दो दिन पे 3 दिन पे एक फ्रेश ऑर्डर मिलता रहता है। तो स्टॉक अपने एकदम बॉटम पे है और यहाँ से ज़्यादा चांस है कि हाँ ये थोड़ा सा और आके नीचे यानी कि यहाँ तक और फिर ऐसे निकलने की कोशिश करेगा। अगला स्टॉक है, ये स्टॉक ज़रूर देखिएगा। वैसे तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा है, लेकिन आज इसमें पॉजिटिवनेस दिखी इसलिए कि इसमें एक न्यूज है। हम सबके पास पैन कार्ड है, पुराना वाला पैन कार्ड है, अभी गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है, उसमें अच्छा खासा गवर्नमेंट एक्सपेंड भी कर रही है, और जो पैन उसका नाम दिया है पैन 2.0 प्लान, यानी कि जो भी पैन है उसमें आप QR कोड लग जाएगा। तो उसको कुछ नया ये से देंगे कि हाँ QR कोड का स्कैन कर लो, वो पूरा पैन का डिटेल्स आ जाएगा। तो उसमें तो इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर कल ये यहाँ से निकलता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसका, यही वो पॉइंट है, ठीक है, यानी जहाँ पे अभी है 1274 1275 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये ऊपर निकल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की इस पे ध्यान है। और प्लस इसको ये कंपनी क्या करती है, वो पैन कार्ड जो भी बनता है ना इसी कंपनी के थ्रू बनता है। तो प्रोटीन ईगोमेंट इसका नाम है, आप देख के इसको प्रोटीन डालिएगा ना तो वो आ जाएगा। और इसमें कल नज़र ज़रूर रखिएगा, अच्छा खासा मतलब अच्छा भागने की उम्मीद है इसकी। एक और स्टॉक है, इसमें भी एक सॉलिड न्यूज है और उसका नाम है एंजल वन। उसका नाम है क्या, एंजल वन। अब एंजल वन में क्या है कि आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और वो पैटर्न क्या है अभी बता रहा हूँ। यहाँ से अगर ये करेंगे आप ऐसे, तो ये देखिए पैटर्न का नाम है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये हमको बुलिशनेस की इशारा कर रहा है। इसके साथ न्यूज ये है कि इनको सेबी की तरफ से एक लाइसेंस मिल गया है अपना म्यूचुअल फंड लाने के लिए। ऐसे तो म्यूचुअल फंड ये करते थे, जैसे मोतीलाल ओसवाल और भी बहुत सारे ये हैं, उनका म्यूचुअल फंड इनके द्वारा या इनके प्लेटफॉर्म से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हाँ इनको अपना ये कर दिया गया। अब इसमें आप देखिएगा कुछ दिन में एंजल वन म्यूचुअल फंड के नाम से ये हो जाएगा। तो इसको लाइसेंस मिला है, तो एक अच्छी न्यूज है। और अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। आगे का 4,000 के आसपास का इसका यानी कि ये वाली लेवल, अरे ये सॉरी थोड़ा सा, ये 4,000 के आसपास का लेवल इसमें दिखता है, लेकिन ये ओवरनाइट में नहीं आएगा, इसके लिए टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये स्टॉक आपको भी अच्छा लगे। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपना ड्यू रिसर्च कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक और न्यूज़ है और वो है अडानी साहब के स्टॉक में। इनकी मुसीबत ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही है, तो इनके पास फिर से ये है। और अडानी स्टॉक में जो भी मतलब निगेटिव न्यूज है, अडानी स्टॉक में जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर रिस्क तो हर जगह है, स्टॉक मार्केट ही रिस्क का नाम है, लेकिन अडानी स्टॉक में कहीं उससे ऊपर का रिस्क रहता है। तो अगर आपका टाइम होराइजन का शॉर्ट है, 6 महीना साल भर 2 साल का है, तो मेरे हिसाब से इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। हाँ अगर आपका होराइजन लंबा है तो इसमें नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, लाइक अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, ये सभी अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और इसमें टाइम होराइजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसमें और प्रेशर दिख सकता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।